आप सभी साथ संगत का बहुत आभार व अभिनंदन। गुरु महाराज के महाप्रांगण में संत रैदास की पावन वाणी को सुनने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। सत्संग आज की हमारी जो सत्संगत है ना, सत्संगत जी, इसमें हम गुरु महाराज के दोहे का उच्चारण करने वाले सत्संगत जी एवं गुरु महाराज के बताए गए दोहे को सुनकर उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे सत्संगत जी। उसके पश्चात गुरु महाराज की वाणी को प्रारंभ कर कुछ प्रेरणात्मक गुरु महाराज की कथा को भी हम सुनने का प्रयास करेंगे साथ साथ। संत रैदास कहते हैं सत्संगत जी, का मथुरा का द्वारका, का काशी हरिद्वार। का मथुरा का द्वारका, का काशी हरिद्वार। रैदास खोजा दिल अपना, तऊ मिला दिलदार। अर्थात संत रैदास कहते हैं सत्संगत जी, आप इधर उधर क्यों भ्रमण कर रहे हो सत्संगत जी? आपको इधर उधर भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा जो है ना सत्संगत जी, वे आपको प्राप्त होंगे। आपको इधर उधर भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे तीर्थ आपके हृदय में है सत्संग। आवश्यकता क्या है पता है आपको? आवश्यकता अपने मन को निर्मल बनाने की है सत्संग। आप अपने मन में करुणा, सेवा एवं प्रेम का भाव जगाइए सत्संग। आपका मन अत्यंत पवित्र हो जाएगा। फिर आपको अपने ही मन में उस परमात्मा के दर्शन मिलेंगे सत्संग। परमात्मा के दर्शन के लिए आपको किधर भी कोई भी तीर्थ को भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं। इस बात पर ध्यान देना सत्संग। संत रैदास कहते हैं सत्संग जी, मन में अहंकार रूपी मैल को हमने भर लिया है और हम न जाने कितने कितने तीर्थ कर लेते हैं सत्संग। कोई मथुरा जाते हैं, कोई काशी जाते हैं, कोई हरिद्वार जाते हैं, कोई द्वारका जाते हैं, कोई अयोध्या नरेश राजा रामचंद्र के पावन मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं।
क्या आपको वहां पर परमात्मा दिखेगी? ये तो बाहरी आडंबर है सत्संग जी हमारे। संत रविदास कहते हैं इन आडंबरों से आपको परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। परमात्मा की जो प्राप्ति है ना सत्संग, वो आपके मन मंदिर में होगी। मन के अहंकार रूपी में को दूर करना। जब मन के मैल को आप दूर कर लोगे ना सत्संग जी, आप परमात्मा के साक्षात्कार के हकदार बन जाओ। परमात्मा की ध्वनि को सुन पाओगे सत्संग। इसीलिए हमें खुद के मन को निर्मल बनाने की आवश्यकता है सत्संग जी। कोई और तीर्थ का भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। सारे तीर्थ हमारे ही अंदर है, ऐसा संत रविदास का कहना। आज गुरु महाराज की इस पवित्र संगत में सत्संग जी एक सुंदर सी कथा को हम प्रस्तुत करते हैं आपके समक्ष। कथा कुछ इस तरीके से प्रारंभ होती है सत्संग जी, जिसमें एक धनी सेठ होता है जिसका नाम भी धनराज होता है। ये भी काशी से आता है सत्संग जी। धनराज की जो विशेषता है ना सत्संग जी, ये उस मनुष्य की तरह है जिसके पास होता तो सब कुछ है पर देने के लिए कुछ नहीं है। धनराज के पास सोना चांदी, कई घर दुकानें, कई गाड़ियां, बहुत कुछ एवं बहुत सारा धन आपको सेठ धनराज के पास देखने को मिलता है सत्संग। प्रश्न आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि इतना बड़ा सेठ है भाई, जब इतना सब कुछ उसके पास है, कुछ तो कार्य होगा उसका। अवश्य ही उसका कार्य व्यापार करना है सत्संग जी। वो एक व्यापारी होता है काशी से। उसकी परिभाषा देखिए आप। जब मजदूर उसके पास अपनी मेहनताना को बढ़ाने के लिए आगे आते, वे कहते साहब धनराज जी आपका बहुत अभिनंदन व प्रणाम। आप जितनी मेहनताना हमको देते हैं उससे हम हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। आप कृपया करके हमारे मेहनताना को बढ़ाइए। सत्संग जी उन मजदूरों की बात को सुनकर सेठ धनराज उनका मेहनताना नहीं बढ़ाते सत्संग जी। वे उन्हें डांट देते हैं, कहते हैं कि आपको हमारे व्यापार में काम करना है कि नहीं? अगर आप करना चाहते हो ना तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप चले जाइएगा, क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए बहुत और मजदूर हैं। प्रसाद संगत जी, सारे मजदूर की यही तो परेशानी है ना, सबको अपना मेहनताना बढ़ाना है।
जो सेठ धनराज के पास आवाज करता, अपनी परेशानी लेकर जाता, उसको कुछ हल नहीं मिलता सिवाय नौकरी से निकल जाने। सारे मजदूर मजबूरी में वहां पर कार्य करते साथ। इतनी ही कठोरता सेठ धनराज की समाप्त नहीं होती है सत्संग। यदि कोई गरीब मनुष्य उसके दर पर आ जाता है और वो एक रोटी की फरियाद करता है, सत्संग जी, ये इतना बड़ा धनी सेठ उस गरीब से कहता है कि आप तुरंत यहाँ से चले जाइए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। समझने का प्रयत्न करिए सत्संग। जिसके पास परमात्मा ने सब कुछ दिया है, उसके पास सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप बताइए सत्संग जी कि सेठ धनराज धन की प्राप्ति से भी धनवान है या फिर मन से अपवित्र है? वो मन से अपवित्र है ना सत्संग। उसके मन से वो जो अहंकार रूपी मैल है ना सत्संग जी, जब तक वो दूर नहीं होगा उसे परमात्मा नहीं मिलेंगे सत्संग। एक दिन की बात है सत्संग जी, तब सेठ धनराज बाजार की ओर बढ़ता है और वहां पर वो देखता है कि कोई भीड़ जमा है बाजार में। ऐसा क्या हुआ होगा, चलकर देखते हैं। सेठ धनराज उस भीड़ में जाकर देखते हैं सत्संग। वहां पर एक जादुई आईना रखा गया था सत्संग जी। एक चमत्कारी आईना वहां पर बाजार में बेचने के लिए लाया गया था सत्संग जी। उसकी खासियत, उसकी विशेषताएं क्या है आपको ये पता होनी चाहिए। वो चमत्कारी आईना जो है ना सत्संग जी, हमारे पुराने कर्मों के बारे में हमें बताता है सत्संग। हमारे पुराने कर्मों का दृश्य हमें उस आईने में, उस दर्पण में दिखाने का कार्य करता है वो दर्पण सत्संग। सेठ धनराज का मन आ गया उस आईने पर। इसके पास धन की कमी नहीं थी ना सत्संग जी। सेठ धनराज ने उस आईने को अच्छे कीमत पर वहां से खरीद लिया सत्संग। खरीद कर उस आईने को जब धनराज अपने घर की तरफ लेकर जाता है ना सत्संग, जब वो घर की तरफ प्रस्थान करता है, उसके मन में एक खुशी होती है, एक प्रशंसा होती है। लगता है कि अभी मैं वो सारे कर्म देख पाऊंगा जो मैंने पिछले जन्म में किए। मैं वो सारे कर्म देख पाऊंगा मैंने कुछ दिन पहले किए थे, कुछ क्षण पहले किए थे। तो आईना सेठ धनराज अपने घर लेकर जाता है। घर लेकर जाने के बाद उस आईने को सेठ धनराज के घर पर बड़ा सा जो हॉल होता है ना सत्संग जी, वहां पर रखा जाता है। सेठ धनराज देखता है कि उसकी पत्नी उस आईने को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है, पर उस आईने के सामने जाकर खड़ी नहीं हो जाती है सत्संग।
कुछ समय बीत जाता है, सब भोजन कर लेते हैं। भोजन के पश्चात सेठ धनराज और उसकी पत्नी सो जाते सत्संग। जब प्रभात में उसकी पत्नी उठ जाती है, स्नान कर कर नहा धोकर वो जब तैयार होने लगती है ना सत्संग जी, वो उस दर्पण के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगती है। और जब वो दर्पण के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगती है ना सत्संग, तब सेठ धनराज उस दर्पण में देखते हैं कि सेठ धनराज की जो पत्नी है ना सत्संग जी, ये गरीबों को अपने हाथ से खाना खिला रही है। सेठ धनराज के पास धन तो बहुत था सत्संग जी, उसकी बड़ी पुरानी आदत थी कि वो गरीबों की सहायता नहीं करता था सत्संग जी। और उसने क्या दृश्य देखा सुबह में उठने पर कि उसकी पत्नी आईने के सामने खड़ी है और वो उन गरीबों को खाना खिला रही है। ऐसा दृश्य उसको उस आईने में दिखाई दिया सत्संग। तब सेठ धनराज मन ही मन सोचने लगा, यदि मेरी पत्नी गरीबों को खाना खिला रही है, ये मुझे पसंद नहीं है। जरा हम अपने आप को भी तो देख लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। पत्नी के थोड़े दूर हटने के बाद स्वयं सेठ धनराज वहां पर दर्पण के सामने आ जाते सत्संग। और जब वो दर्पण के सामने खड़ा होता है ना सत्संग, वह देखता है कि कल उसने जिस गरीब को रोटी देने से मना किया था, वो दृश्य उसे उस आईने में दिखाई देता है। जब गरीब मजदूर अपनी मेहनताना बढ़ाने के लिए शिकायत लेकर सेठ धनराज के पास आता है ना सत्संग, जब सेठ धनराज उसको बुरी तरीके से डांटता है ना, वो दृश्य भी वहां पर आईने में देखता है सत्संग। केवल सेठ धनराज ही इस दृश्य को नहीं देख रहा है सत्संग जी, उसकी पत्नी जो उसके बाजू में खड़ी है, उसके निकट खड़ी है, वो भी इस दृश्य को देख रही थी। तब सेठ धनराज का जो चेहरा है ना सत्संग जी, वो उतर जाता है। उसको लगता है कि मैं अपनी पत्नी की नजर में गिर गया। इतना बड़ा सेठ जिसके पास धन दौलत सोना चांदी बंगला सब कुछ है सत्संग जी, ये सेठ किसी गरीब मजदूर को देना नहीं चाहता। ये सेठ अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाना नहीं जानता सत्संग जी। ऐसा उसको लग रहा है कि उसकी पत्नी अपने मन में ये सब सोच रही है सत्संग। कुछ वक्त बीत गया सत्संग जी, समय का क्या है, समय ऐसे ही आता जाता रहेगा। फिर होता क्या है, सेठ धनराज को दूसरों को तकलीफ देकर, दूसरों को दुविधा में रहना देखकर इसको बड़ी प्रशंसा हो जाती है सबसे। करे भी क्या, आदत वैसी है उसकी, पैसा बहुत है उसके पास। जब जिसके पास पैसा होता है, जब मेहनत का पैसा नहीं होता है ना सत्संग जी, उसे पता नहीं होता है कि मेहनत क्या होती है, मजबूरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है। तब सत्संग जी मन ही मन सेठ धनराज के मन में एक विचार उत्पन्न होता है सत्संग जी। विचार कुछ इस तरीके से उत्पन्न होता है कि क्यों ना हम अपने पुराने कर्मों को इस आईने में देख रहे हैं, क्यों ना हम ये आईना संत रविदास के सामने रख दें।
ताकि हमें भी पता चले कि संत रैदास के पुराने कर्म क्या है। जब सेठ धनराज ये सारी बातें अपने मन में सोचेगा है ना सत्संग, अभी उसको लग रहा है कि क्षण पर भी देरी नहीं करनी चाहिए। अभी अब इस आईने को लेकर संत रैदास की कुटिया के निकट पहुंचना चाहिए। वो उस आईने को लेकर संत रैदास की कुटिया के समक्ष पहुंच जाता है सत्संग। वहां पर जाने के बाद वो संत रैदास को बाहर से बुलाता है, कहता है गुरुजी आपको बहुत बहुत प्रणाम। गुरुजी मैं अपने साथ एक चमत्कारी आईना लेकर आया हूं गुरुजी। ये आईना हमारे पुराने कर्मों को बताता है गुरुजी। कृपया आप इस आईने के सामने खड़े हो जाइए। सत्संगत जी, संत वो होते हैं ना सत्संगत जी, जो किसी को ना नहीं कहते। ना तो कहने का हम मनुष्य सीख लिए हैं सत्संगत जी। बच्चे को जब माता सुबह में बोलती बेटे जाना ना, स्कूल को जाना है आपको, बेटा बोलेगा नहीं मम्मी नहीं जाए। स्कूल जाने के बाद जब विद्यालय में वो जो शिक्षक बोलते हैं ना बच्चे को आपको ये पाठ कर कराना होगा, बच्चा बोलेगा डर से, सामने तो बोल देगा जी हाँ गुरुजी हम पाठ कर कर आए। मन ही मन सोचेगा छोड़ो क्या पाठ करते हैं, मस्ती का समय है, अभी हमारी अवस्था है ही क्या, बच्चे हैं पाठ करेंगे कल। ये हम मनुष्य है साथ संगत, जो हम ना बोलना सीख लेते हैं, पर ये नहीं जानते हैं कि इसके पीछे क्या बात छुपी है, क्या निवारण मिलेगा इसका। तो संत रैदास उस सेठ धनराज को ना नहीं बोल पाते साथ संगत, वे उस आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। जब संत रैदास उस आईने के सामने खड़े हो जाते हैं ना सत्संगत जी, तो वो आईना एकदम काला पड़ जाता है। 5 मिनट बीत जाते हैं, 10 मिनट बीत जाते हैं एवं 20 मिनट बीत जाते हैं। वहां पर गुरु महाराज के कोई पुराने कर्म उस आईने में देखने को 20 मिनट तक भी नहीं मिलते। सत्संग सेठ धनराज मन ही मन सोच रहा है, उसको मन ही मन प्रशंसा होती है, बोल रहा है कि जो संत अपने आप को गुरु रविदास मानते हैं, जो संत दुनिया को उपदेश देते हैं, जो संत समाज सुधारने के लिए संदेश देते हैं, क्या उनके कर्म काले हैं? वो मन ही मन ऐसे सोच रहा है सत्संग। उसको बड़ी प्रशंसा दिल में हो रही है, इतना बड़ा संत जिसके पुराने कर्म देखो काले ही काले नहीं। जब 20 मिनट बीत जाते हैं ना सत्संग, तब वहां पर एक दृश्य उस आईने में देखने को मिलता है। जानते सत्संगत जी उस दृश्य में क्या होता है? उस दृश्य में संत रैदास की सिर गोवर्धनपुर धाम में जो गुरु महाराज की सुंदर सी कुटिया गंगा नदी के किनारे पर है ना सत्संगत जी, वो स्पष्ट रूप में उस दर्पण उस आईने में देखने को। उस कुटिया के बाहर बड़ी कतार लगी है सत्संगत जी, सारे संत रैदास के भक्त की कतारें हैं सत्संगत जी। कोई गुरु महाराज का आशीर्वाद ले रहा है, कोई गुरु महाराज से उपदेश ले रहा है, किसी को गुरु महाराज भोजन दे रहे हैं, किसी को गुरु महाराज जल पीने के लिए दे रहे हैं सत्संग। उस
दृश्य में धनराज देख रहा है कि गुरु महाराज लंबी सी कतारों में जो भक्तगण खड़े हैं ना साथ संगत जी, सबको संत रविदास सेवा कर रहे हैं। पर सोचने की बात यह है, आश्चर्य में पड़ने की बात अब शुरू होगी सत्संगत जी। जो कतारें थी ना सत्संगत जी, वहां पर जो लोग संत रविदास के कुटिया के बाहर उस कतारों में खड़े थे, वो सारे निर्धन थे सत्संगत जी। वे सारे गरीब थे, अपनी अपनी परेशानी लेकर संत रविदास के पास आए थे। गुरु महाराज सबका निवारण कर रहे थे सत्संगत जी। ऐसा उस दृश्य में देखा जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है सत्संगत जी कि उस सारी कतारों में सबसे आखिर में जो खड़ा है ना सत्संगत जी, वो कोई और नहीं है, वो सेठ धनराज है सत्संगत जी। अपने आप को गरीब से वस्त्र में, फटे पुराने वस्त्र में, गुरु महाराज की उन कतारों में सबसे आखिर में खड़ा देख सेठ धनराज बड़े चकित हो गया सत्संगत जी। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था उसको कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। तब वो घबरा कर संत रविदास के चरणों में गिर पड़ा सत्संगत जी। वो गुरु महाराज से कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा महाराज। एक सच्चे भक्त की परीक्षा लेने के लिए मैं इस दर्पण को आपके सामने रख दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या देख रहा हूं गुरु महाराज मैं, कि मैं भी उन कतारों में खड़ा हूं। मेरी सारी संपत्ति कहां गई, मेरे सारे बंगले, मेरे सारे सोना चांदी, इतना सारा जो मैंने इकट्ठा किया था ना, वो सब कुछ कहा गया। ऐसा वो गुरु महाराज से कहने